लेकिन अब ये नविश्ता दीवार है कि इमरान खान जो है वो तोशा खाना केस में उसको सजा हो। एक दूसरे से इनके झगड़े नहीं खत्म हो रहे, मुल्क को इन्होंने डुबो दिया है। तो अब वो भी उम्मीद इमरान खान की खत्म हो गई है कि 9 मई का मास्टरमाइंड कौन। और जोर खिताबत में भाई साहब ने सब कुछ वो किया कि जो मुल्क का दुश्मन चाहता था। कराची का एक बैंकर है, वो एक बड़ी सरप्राइज एंट्री है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और वो पाकिस्तान की सियासत के साथ क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है। कि मुझे किसी ने मैसेज भेजा कि वो पाकिस्तान की स्विमिंग टीम जो है वो गई कहीं ओलंपिक्स वगैरह में या कहीं कोई कंपटीशन में गई है, तो वापस आई तो एक भी मेडल नहीं उनके पास था। तो जो प्रेसिडेंट है ओलंपिक एसोसिएशन के, उन्होंने पूछा कोच को बुलाकर बड़े गुस्से में कि ये क्या तुम लोगों की परफॉर्मेंस है कि इनमें से एक भी तुम मेडल नहीं ला सके। तो उन्होंने कहा सर शुक्र करें कि सारी की सारी टीम डूब नहीं गई वहाँ पानी में, क्योंकि ये इस काबिल नहीं थे कि ये तैर लेते, मेडल लाना तो दूर की बात थी। यही हमारे सियासत का हाल है इस वक्त कि एक दूसरे से इनके झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे, एक दूसरे से नफ़रतें जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। मुल्क को इन्होंने डुबो दिया है और मज़ीद डुबोने के कोशिश में है। अब तीन चीज़ें हो रही हैं उठ के यहाँ पे। एक तो ये कि इमरान खान की सज़ा होनी है, और वो जो तोशा खाना केस जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, अभी भी इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उसकी हियरिंग चल रही है। तो मुझे ये लगता है कि आज या कल उसका फैसला महफूज हो जाएगा, और महफूज फैसला जो है वो एक दिन के बाद भी सुनाया जा सकता है, वो 3 महीने के बाद भी सुनाया जा सकता है। लेकिन अब ये नविश्ता दीवार है कि इमरान खान जो है वो तोशा खाना केस में उसको सज़ा होनी है, और सज़ा का मतलब यह है कि उसकी नाअहली भी होनी है और उसके ऊपर काफ़ी सीरियस इल्ज़ाम लगते हैं। लेकिन इसमें गिरफ्तारी होती है कि नहीं वो मुझे नहीं अभी पता, और मेरा नहीं किया किस केस में उसकी गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी के लिए और केसेस हैं। अब वो जो फौजी मुकदमा था उसके ऊपर उम्मीद थी इमरान खान को उससे वो निकल जाएगा, वो नहीं आएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो है, आपने देखा है कि कुछ चीज़ों में, कुछ मामलात में वो ठंडा पड़ गया। आज जज साहब ने बड़े यानी तकलीफ़ में लोगों को बताया कि जनाब कुछ जजेस से छुट्टी जाना है, कुछ जजेस बीमार हैं, थक गए हैं हम लोग काम कर कर के, तो उनको छुट्टियां करनी है। जैसे स्कूल के बच्चे छुट्टियां करते हैं, गर्मियों की छुट्टियां अलग, सर्दियों की अलग, मौसम ख़ज़ां की अलग, ये हमारे जज साहिबान भी इसी तरह छुट्टियां करते हैं। इंसाफ गया ठंडे कुएं में ऐसी की तैसी, छुट्टी तो ज़रूरी है ना जी, थक जाते हैं बेचारे काम कर कर के। और फिर मुहर्रम में भी काम किया उन्होंने, देखा ना जी, बाकी पूरा मुल्क तो बंद रहा है मुहर्रम में, उन्होंने काम किया बकौल उनके। तो अब वो भी उम्मीद इमरान खान की ख़त्म हो गई है। तो इसका मतलब है कि आर्मी कोर्ट में जब आर्मी एक्ट के तहत इमरान खान के ऊपर ट्रायल होगा तो फिर वो बहुत लंबी सज़ा के मुस्तहक करार पाएंगे, क्योंकि आपको और मुझे, हम दोनों को पता है कि 9 मई का मास्टरमाइंड कौन था। और 9 मई के दीगर किरदार जो हैं उनके मुतालिक पता चला है कि एक दो जो है वो तो इमरान के अपने घर में हैं। जैसे मुझे कल किसी ने कहा कि अहसान नियाज़ी साहब जो हैं वो ज़मान पार्क में ही है, ना वो टर्की में, ना वो अफ़गानिस्तान है, ना वो ईरान है, वो ज़मान पार्क है। इसी तरह मुझे एक और का पता चला कि अमाद अज़हर जो हैं, ना वो इटली में है, ना वो स्पेन में है, वो पाकिस्तान में ही हैं, गिलगित बल्तिस्तान के करीब कहीं बीच में शटल कर रहे हैं बार बार। मुराद सईद का बताया जा रहा है कि वो अफ़गानिस्तान में है, ज़रताज गुल अफ़गानिस्तान नहीं है, यहीं पर कहीं छुपी हुई है। तो ये लोग भी अब थक रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये भी सामने आएंगे। और ये इमरान खान की एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि वो अपने लोगों को अब कौन सी उम्मीद दे, रोज़ उसको देनी पड़ती है। कल रात को आके खिताब करना शुरू कर दिया, और ज़ोर खिताबत में भाई साहब ने सब कुछ वो किया कि जो मुल्क का दुश्मन चाहता था कि वो करें। यानी उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं TTP का तर्जुमान हूँ, ये नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने हर लिहाज से उनकी तर्जुमानी की। उन्होंने कहा कि देखें जी, दाइश को तो अफ़गान तालिबान कंट्रोल कर सकते हैं, ये है वो, कैसे ये कर सकते हैं, TTP को आप क्या कह रही हैं, तो वो अब अपने लोग तपने लोग, हमने उनको रिहेबिलिटेट करना है, ये करना वो, यानी हर वो बात जिससे तहरीक तालिबान मुबर्रा हो किसी भी गुनाह से, वो इमरान ने कल कर दी। बहरहाल तो वो उनका स्पोक्स पर्सन अब बनने की देर है, बाकी तो वो सब वही काम कर रहा है कि जो वो चाहते हैं कि वो हमारे लिए करें। लेकिन इमरान खान का ये जो पूरा प्रोसेस है, बहरहाल अपना लॉ को अपना एक पूरा ड्यू कोर्स देना पड़ता है, तो वो कम से कम 5-6 महीने लगेंगे, उससे पहले नहीं होगा मेरी राय में।
तो मेरा ख्याल है कि यही टाइम है जो इलेक्शंस में भी टाइम होगा, क्योंकि 6 महीने ही नून लीग को भी चाहिए आवाम के अंदर जाकर दोबारा अपने आप को रिकवर करने के लिए, क्योंकि इस वक्त अगर इलेक्शन वो करते हैं तो उनका कुछ भी नहीं बनेगा। निगरान वजीर आजम लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी कि वो कौन होगा, तो राजा रियाज साहब जो हैं उनके कंधे पे वो हुमा बैठी हुई है कि उन्होंने फैसला करना है, या वो जिसका नाम देंगे या 2-3 नाम देंगे उनमें से एक गालिबन निगरान वजीर आजम बनेगा। क्योंकि राजा रियाज को ये पता है कि अगर इस मुल्क में 1400 इलेक्शंस भी हो जाएं, आने वाले दिनों में 1400-1500 इलेक्शन हो जाएं, तो राजा रियाज तो उस इलेक्शन में नहीं जीतेंगे। तो अब राजा रियाज साहब किसके कहने पे वो सोचेंगे, फैसले करेंगे, ये वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये फैसला उनका बड़ा अहम होगा। और हालत यह है कि पिछले 1 साल में मीडिया ने तो अभी तक राजा रियाज को कोई लिफ्ट कराई नहीं थी, कुछ ज़्यादा उनको कोई इंटरव्यूज़ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए लीडर ऑफ द अपोजिशन को। तो अब राजा रियाज साहब भी अपने फैसले अपने दिल में रख रहे हैं, वो मीडिया से शेयर नहीं कर रहे, और कहते हैं जब तुम्हारी बारी थी तुमने मुझे लिफ्ट नहीं कराई, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं करा रहा। तो ये हो रहा है। लेकिन एक मुझे चुड़ैल ने नाम बताया, नाम तो मैं आपको नहीं बता रहा, इतना मैं बताता हूँ कि कराची का एक बैंकर है, वो एक बड़ी सरप्राइज एंट्री है ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स के नामों में। और यानी कुछ लोगों का कहना है कि कराची का ये बैंकर जो है ये जेन्युइन एक सरप्राइज एंट्री दे सकता है, और जिन जिन नामों को हम डिस्कस कर रहे हैं शायद उनमें से कोई भी नाम ना हो। अभी कितनी सही है बात या कितनी गलत है ये अगले 2-3 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि या तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन फैसला कर लेंगे, और अगर फैसला नहीं करेंगे तो जिस दिन एडवाइस जाएगी प्रेसिडेंट को 8 तारीख को 9 तारीख को कि असेंबलियाँ डिसॉल्व करें, तो 48 घंटे के बाद उनको वो नाम भेजने पड़ेंगे इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन अगले 2 दिन में आपको बता देगा आपका कौन अबूरी वजीर आजम होगा। लेकिन आपको जितने पैसे देने वाले लोग हैं, जितने आपके फंडर्स हैं इस वक्त, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, सारे वो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आप मैक्सिमम 6 महीने के अंदर इलेक्शंस कर लें, ताकि एक सिस्टम के तहत हुकूमत चलती रहे और उसमें यहाँ पे ट्रेड हो, कारोबार हो, या लोगों की ज़रूरियात जो हैं वो पूरी हों, और जमहूरी एक अमल जो है वो उसका सिलसिला ना टूटे पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए लगता ही है कि अक्टूबर तो नहीं लेकिन मार्च में इलेक्शंस होंगे, और यही मियां नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि तब तक उनको भी 4-5 महीने मिल जाएंगे जिसमें उनका वो जो लीगल इश्यूज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और वो बाकायदा पाकिस्तान आके ना सिर्फ कैंपेन कर सकते हैं बल्कि चौथी बारी वज़ीर आज़म बनने का अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को धचके लग गए हैं बीच में, और उनको काफ़ी झटके लगे हैं, और आपने देखा कि स्पेशली बजिंजो और जाम कमाल जो मुस्लिम लीग की तरफ रहलत हो गई इनकी, रहलत कह रहा हूँ, सफ़र हो गया इनका, वो एक बड़ा सरप्राइज नोट था। और ये आसिफ अली जरदारी ने पिछले 2 साल में बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट इन बलूचिस्तान, और वहाँ से इन दोनों का निकलना और नून लीग की गोद में बैठना, ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि जरदारी साहब क्या बलूचिस्तान पूरा ले पाते हैं जो उनके प्लान्स में था अगले इलेक्शन में कि नहीं। और अगर इस्तेकाम पार्टी कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाती, जिसकी बड़ी उम्मीद कम है, क्योंकि इस्तेकाम पार्टी का तो अभी तक यही भी नहीं हमें पता चला कर क्या रही है, उसको तो इलेक्शन कमीशन भी नॉन सीरियस ले रहा है। ये गए उसके बाद कहने लगे हमें ईगल का, उकाब का या बाज का हमें सिंबल दे दें, उन्होंने उनको चिड़िया पकड़ा दी उन्होंने कहा ये भी परिंदा है वो भी परिंदा है, तुम इसी पे खुश रहो। अब खुश होना चाहिए था। ट्विटर भी आप देखें, पूरा ट्विटर जो है वो एक चिड़िया के ऊपर बेस्ड है, पूरी दुनिया में धूम मचाई उसने, लेकिन नहीं, इस्तेकाम पार्टी जो अब मुखमसे में है, तो जो अपने जिनका सियासी सिंबल का नहीं तयन हो रहा, तो उनकी सिमत का कैसे तयन होगा, अभी ज़रा कबल वक्त है। और उनके वो टू मेनी चीफ्स वाली बात है कि काम करने वाला कोई नहीं है, कारकुन कोई नहीं है, लीडर सारे के सारे हैं। बस कभी कभी वो फिरदौस आशिक पहलवान, आई एम सॉरी फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है वो कभी कभी आके कोई 1-2 ट्वीट्स कर देती हैं, तो उससे हम वो नाम पढ़ लेते हैं, न और कुछ भी नहीं हो रहा उस इस्तेकाम पार्टी में। मरदमशुमारी पे इजलास होने वाला है, और वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर ये इशू जाने वाला है, और मुझे लगता है कि एमकेएम की डिमांड बड़ी लेजिटिमेट है और बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। आपने उसको सुनना पड़ेगा और नई अलकाबंदियाँ करनी पड़ेंगी, मरदमशुमारी करनी पड़ेगी। और आलमी ताकतें भी ये चाहती हैं
कि जी पाकिस्तान में इलेक्शंस मुलतवी ना हो, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी या पीटीआई की ख्वाहिश नहीं है। तो अक्टूबर में तो मुझे बहरहाल इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा। फरवरी मार्च बहुत मुमकिन है कि फरवरी मार्च में हो जाए। उससे ज़्यादा होता है या नहीं होता, अभी तक मुझे किसी का इस बात का इल्म नहीं है। जब होगा आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।